कराची कोरंगी पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कोरंगी जमान टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। दौरान गिरफ्तारी मुलजमान से 1 अदद टीटी पिस्तौल, बमा एमुलेशन, 2 अदद मसरूका मोबाइल फोन व नकदी बरामद करके मुलजमान के खिलाफ डकैती व सिंध आर्म्स एक्ट की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। शिकारपुर पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी खबर की तरदीद। तफसीलात के मुताबिक शिकारपुर थाना न्यू फौजदारी के एरिया में होने वाली 2 बरादरी के दरमियान झगड़े को सोशल मीडिया पर डकैती का रंग दिया जा रहा है। जिला पुलिस शिकारपुर इस झूठी खबर की सख्ती से तरदीद करती है। सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर झूठी, बेबुनियाद और मन घड़ता खबरें फैलाकर अवाम में खौफो हरास पैदा करना या अमनो अमान को खराब करने की कोशिश करना पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA एक्ट के तहत संगीन जुर्म है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि वो ऐसी गैर मुसद्दका और झूठी अफवाहों पर बिल्कुल कान न धरें और न ही इन्हें फैलाने का बाइस बने। SSP टंडोवाला यार की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर पर नोटिस। तफसीलात के मुताबिक SSP टंडोवाला यार ने सोशल मीडिया पर थाना सुल्तानाबाद की हदूद में हरिदर्शन भेल में दीगर पर तशद्दुद की वायरल होने वाली खबर का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी कर दिए। SHO सुल्तानाबाद ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर कार्रवाई करके मरकजी मुलजिम बनाम गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया है। घोट की पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, अगवाकारों का मंसूबा नाकाम। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट घोट की पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दौरान नाकाबंदी जिला खैबर एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी सैयद जमाल को अगवा होने से बचा लिया। ये शख्स नस्वानी आवाज पे औरत से शादी के झांसे में कच्चे में अगवा होने जा रहा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों से मुझे नामालूम फोन नंबर से लड़की की कॉलें आती थी और वो मुझे शादी के लिए कहती थी। मैं इससे शादी करने के लिए जा रहा था। SSP सेंट्रल की जानिब से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट। तफसीलात के मुताबिक SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने शाहीन फोर्स के नौजवानों को रमजान अल मुबारक के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शाबाशी दी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इनकी कोशिशों और मेहनत से काम करने को सराहा। जवानों से खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहीन फोर्स की कारकर्दगी और कामयाबी नुमाया रही है और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में शाहीन फोर्स ने अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का क्राइम ग्राफ भी नीचे आया है। SSP सेंट्रल ने जवानों को इसी तरह मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने की ताकीद की, जबकि गुज़िश्ता माह नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शाहीन फोर्स के जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। इन जवानों ने पुलिस मुकाबला, मोटरसाइकिल थेफ्ट, 4 व्हील थेफ्ट में मुलव्विस मुलजमान समेत दीगर मुलजमान को बहादुरी से गिरफ्तार किया था। दादू पुलिस की कार्रवाई, कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SSP दादू की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर मफरूर इश्तहारी मुलजमान के खिलाफ दादू पुलिस ने कार्रवाई करके मेहड़ में 5 साल से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम अली नवाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम साल 2020 में मेहड़ के नवाही गाँव रहम अली खोसो में जाती तनाजे पर कत्ल होने वाली खातून के केस में पुलिस को मतलूब था। शहीद बेनजीराबाद पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 10 मुलजमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SSP शहीद बेनजीराबाद के अहकामात पर शहीद बेनजीराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 5 किलो 416 ग्राम चरस, 21 अदद विक्सी शराब की बोतलें और भारी तादाद में गुटखा सुपारी बरामद कर ली। कराची ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 1 हफ्ते में 13,369 चालान जारी। तफसीलात के मुताबिक कराची ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को ट्रैफिक कानून का पाबंद बनाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए 13,369 चालान जारी किए। तर्जुमान के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ये मुहिम जारी रहेगी। आवाम से अपील है कि दौरान सफर ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। कानून की पासदारी ही महज़िब शहरी होने की अलामत। मिलाप यूनिट का मिशन जारी, गुमशुदा बच्चा वालिदैन से मिला दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध पुलिस के खसूसी मिलाप यूनिट ने लावारिस मिलने वाले बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। रेलवे थाना लांडी के हेडमरर ने सोशल मीडिया के जरिए मिलाप सिंध पुलिस को इत्तला दी कि पंडिंदन रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा लावारिस हालत में मिला है। बच्चे ने अपना नाम सुफियान बताया। मिलाप यूनिट ने बच्चे की मालूमात सोशल मीडिया, पुलिस नेटवर्क और 15 कायदाबाद मोबाइल को फराहम की, जिसके बाद 15 कायदाबाद ने कामयाबी से बच्चे के
वालिदैन को तलाश कर लिया। बच्चे के वालिदैन कराची से नौशेरो फिरोज रवाना हुए और तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बच्चे को वसूल कर लिया गया। CTD ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध पुलिस CTD ने 5 मुकदमात में मतलूब मुलजिम काबिल की तस्वीर जारी कर दी। अगर अपने आसपास या गिरदोनवाह में तस्वीर वाले मुलजिम को देखें तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन, पुलिस हेल्पलाइन 15 या 02199203430 पर इत्तला दें। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर सगैराज में रखा जाएगा। तेज धूप और हीट वेव का खतरा, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ठंडे पानी और शरबत की सबील। तफसीलात के मुताबिक कराची में तेज धूप और हीट वेव के खतरे के पेश नजर कायदाबाद ट्रैफिक सेक्शन की जानिब से मंजिल पंप चौक पर ठंडे पानी और शरबत की सबील लगाई गई है, जिसमें तमाम शहरियों को ठंडा पानी और मशरूब पिलाया जा रहा है। IG सिंध से 52 कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के 11 रुकनी वफ्द पर मुश्तमिल अफसरान की मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक वफ्द के शिरका को DIG हेडक्वार्टर्स ने सिंध पुलिस की जानिब से जराइम की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात, इस्लाहात और वसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा कि माजी में कराची अमन अमान की अबतर सूरत हाल की वजह से आलमी व कौमी सतह पर काबिल जिक्र था। सिंध हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की संजीदा काविशों की बदौलत अब कराची में स्ट्रीट क्राइम व जराइम में वाज़ेह कमी आई है। सिंध और दीगर सूबों में जराइम की वारदातों और उनकी नौयत में वाज़ेह फर्क है। कराची में जराइम की वारदातों की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। जराइम के खिलाफ कच्चा एरियाज में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सिंध पुलिस ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को हनी ट्रैप के जाल के जरिए अगवा होने से बचाया है। कामयाब और नतीजा खेज पॉलिसिंग के लिए इस्लाहात मुतारिफ करने और इस्तेदादे कार में तक़वियत देना मरकज़े निगाह है। इस मौके पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड वर्क्स, DIG एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SSP नौशेरो फिरोज की ज़ेर सदारत जिले में अमन अमान कमेटी का पहला इजलास। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पेस कमेटी जिले में अमन कमेटी का पहला अहम और तारुफी इजलास हुआ। SSP नौशेरो फिरोज की ज़ेर सदारत जिला अमन कमेटी में मुतालिका सब डिविजनल पुलिस अफसरान समेत तमाम मेंबरान शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पेस कमेटी जिला अमन कमेटी इजलास में जिला नौशेरो फिरोज में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अहम मामलों पर इजहार ख्याल किया गया। कम बरशादात कोर्ट पुलिस की जराइम पेशा, डूपोश व इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तफसीलात के मुताबिक कम बरशादात कोर्ट पुलिस ने जराइम पेशा, डूपोश व इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके 7 इश्तिहारी एक्टिव क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 अदद मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जिला मलीर में पोलियो मुहिम जारी, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तफसीलात के मुताबिक जिला मलीर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अफसरान न सिर्फ सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं बल्कि पोलियो वर्कर्स के साथ मिलकर बच्चों को कतरे भी पिला रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस अफसरान, लेडी पुलिस इंटेलिजेंस स्टाफ समेत 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिला मलीर पुलिस दीगर मुताल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते और हम आहंगी के तहत काम करते हुए पोलियो वर्कर्स को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। SSP लाड़काना की चांडका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज आमद। तफसीलात के मुताबिक CCTV सिस्टम का इफ्तिताह किया और तलबा और तालिबात के हमरा ईस्टर की खुशियों में शरीक होकर केक काटा। इदारे के सरबराह एस बाबू इकबाल को मेडिकल के बेहतरीन इदारे के क़याम और शौदाए पुलिस के ब्लड रिलेशन को मेडिकल सर्विसेज में मुफ्त स्कॉलरशिप देने पर उनके इस अमल को सराहा। SSP ने लेक्चर हॉल में DPT और BS नर्सिंग सेकेंड ईयर में बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में और सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज 1112 की जानिब से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वालों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी सिस्टम से निगरानी की जा रही है वो वक्त की अहम जरूरत है। ऐसे निजाम को हर सरकारी व निजी इदारे को अपनाना होगा ताकि पुलिस की मदद के साथ जराइम की रोकथाम में मदद हासिल हो सके।
इंसदाद पोलियो मुहिम सिक्योरिटी के सख्त इकदाम, एसएसपी उमरकोट का पोलियो ट्रांजिट पॉइंट्स का विजिट। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से एसएसपी उमरकोट ने पोलियो वैक्सीन ट्रांजिट पॉइंट का दौरा किया और सिक्योरिटी व इंतजामी अमूर का जायजा लिया। पुलिस ऑफिशियल्स की तैनाती को चेक किया। उमरकोट पुलिस के 200 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स ट्रांजिट पॉइंट पर ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि इस बात को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है कि पोलियो अमले की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो और तमाम 5 साल छोटे बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाए जाएं। कराची की माड़ी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कराची की माड़ी जैक्सन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके रिकॉर्ड याफ्ता इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश सादिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बवक्त गिरफ्तारी 530 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम का नाम मतलूब मंशियात फरोश मुलजिमान की कैटेगरी ए और बी फहरिस्तों में शामिल था, जबकि मुलजिम पेशावर आदि जराइम पेशा है जो कि इससे कबल भी 11 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सक्कर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तफसीलात के मुताबिक जिले की तमाम यूनियन काउंसिलों में फिक्स्ड और मोबाइल टीमों के अलावा ट्रांजिट पॉइंट्स पर इंसदाद पोलियो की टीमें काम कर रही हैं, जिन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सक्कर जिले में मजमूई तौर पर 1400 से ज्यादा पुलिस अफसरान व अहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें खवातीन अहलकार भी शामिल हैं। कराची वेस्ट पुलिस डकैती रॉबरी की वारदातों में मुलविस 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान गैंग सरजानी में वाक़ई खाली मकान में मौजूद वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान से 5 पिस्टल्स, बम एमुनेशन, छीने गए 5 मोबाइल फोन्स और वॉलेट नकदी रकम बरामद हुई। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि गुलिस्तान जौहर में हाउस रॉबरी की वारदात के दौरान 150 तोला गोल्ड, सोनो फॉरेन करेंसी और नकदी लूटी थी, जबकि मेमन गोट में हाउस रॉबरी के दौरान 90 तोला गोल्ड, सोनो फॉरेन करेंसी और नकदी रकम असलह के जोर पर लूटी थी। एसएसपी हैदराबाद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुहिम का आगाज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल से किया गया। 21 अप्रैल से शुरू होने वाली 7 रोजा मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। एसएसपी ने पोलियो टीमों से भी मुलाकात की और उन्हें मुहिम को कामयाब बनाने के मुतालिक हिदायत दी। पोलियो टीमें मेहनत और लगन से कोशिश जारी रखें, जिससे हमारे बच्चे पोलियो से हमेशा महफूज रहें। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के खतरे बाकायदगी से पिलाएं, जिससे पोलियो से निजात मुमकिन हो सके। टंडो अलायार में इंसदाद पोलियो मुहिम सिक्योरिटी 666 से जायद पुलिस के अफसरान, मर्द, लेडीज एहलकार तैनात। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी टंडो अलायार के अहकामात पर टंडो अलायार पुलिस ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान ट्रांजिट पॉइंट्स पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। एसएसपी की जानिब से पोलियो ट्रांजिट पॉइंट पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए और सिक्योरिटी प्लान के मुतालिक तमाम डिप्लॉयमेंट नफरी को पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तदबीरों से आगाह किया गया है। जिले भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 666 से ज्यादा पुलिस के अफसरान, मर्द, लेडीज एहलकार शहबाज शरीफ कुछ देर बाद तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ और मोमिन खसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और तुर्की में मजबूत शराकत दारी को उजागर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी पर बातचीत, निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात, स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार तशक्कुर, दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मीटिंग, पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तस्वुर और तैयारी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरूथ से भी मिले। टैक्स, तवानाई, निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फोरम और V20 के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नुशैद से भी मुलाकात।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,569 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, 280 रुपए 70 पैसे में फरोख्त। जजेस ट्रांसफर केस में सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाबी दस्तावेज में कहा गया, सेक्रेटरी कानून का खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया गया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब के साथ मुतालिका दस्तावेजात भी जमा करा दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच केस सुन रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले से रोका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। आपके तमाम एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर भी इलेक्शन कमीशन में पेश। एनडीएमए ने मुल्क भर में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची आज भी हीट वेव की लपेट में रहेगा, जहां पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। 2 रोज से बंद समंदरी हवाएं आज शाम से बहाल होने की तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश मुतवक्की। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर की फजा सोगवार। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूक्रेन, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना में दुआया तकरीबात। फ्रांस के मशहूर गिरजाघर नोट्री डैम में पोप फ्रांसिस की याद में शमे रोशन। जंगज़दा गजा में मुकीम मसीही बरादरी का भी अपने रूहानी पेशवा को खिराज अकीदत। पेरिस के एफिल टावर की लाइट्स बंद। सलामती काउंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारतीय आर्टिस्ट ने साहिल पर रेत का मुजस्समा बनाया। वेटिकन में पोप फ्रांसिस का जाती कमरा सील कर दिया गया। अमरीकी सदर का पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी इजहार अफसोस। कहा, रूस के लिए मस्बत रवैया रखने वाले पोप फ्रांसिस को याद रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पोप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार। कैथोलिक मसीहियों के नए पोप का इंतखाब सीनियर पादरी यानी कार्डिनल्स खुफिया राय शुमारी से करते हैं। नए पोप का इंतखाब पेशवा की मौत या इनके मुस्ताफी होने के बाद किया जाता है। दुनिया भर में इस वक्त 252 कार्डिनल्स हैं। नए पोप के इंतखाब में सिर्फ 80 साल से कम उम्र कार्डिनल्स वोट दे सकते हैं। तमाम कार्डिनल्स को पोप कॉन्क्लेव के लिए रोम में वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। नए पोप के इंतखाब तक उन्हें बाहर किसी से राबते की इजाजत नहीं होती। कामयाबी के लिए 2/3 कार्डिनल्स की हिमायत दरकार। सदर ट्रंप और अमरीकी मरकजी बैंक के सरबराह में तनाज़े के मनफी असरात। अमरीकी स्टॉक मार्केट और डॉलर शदीद गिरावट का शिकार। S&P इंडेक्स 2.4% गिर गया। नेस्डैक और डाउ जोन्स में भी 2.5% तक मंदी। स्विस फ्रैंक के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 0.3% गिर गया। MSCI इंडेक्स में भी 0.2% कमी। आलमी मंडी में खाम तेल 51 सेंट महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $66.77 हो गई। WTI फी बैरल $63.59 में फरोख्त। यूनिवर्सिटी का $2.2 अरब की फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा। फंड मुंजमद करने के खिलाफ बोस्टन की वफाकी अदालत में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, सदर ट्रंप का यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकना गैर कानूनी और नजरियाती हमला है। फंड्स रोकना आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। फंडिंग रोकने का मकसद तालीमी फैसला साजी पर कंट्रोल हासिल करना है। हुकूमत गैर मुल्की तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला देने से रोकने के इक़दाम भी कर रही है। सदर ट्रंप और अमरीकी मरकजी बैंक के सरबराह में तनाज़े के मनफी असरात। अमरीकी स्टॉक मार्केट और डॉलर शदीद गिरावट का शिकार। S&P इंडेक्स 2.4% गिर गया। नेस्डैक और डाउ जोन्स में भी 2.5% तक मंदी। स्विस फ्रैंक के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 0.3% गिर गया। MSCI इंडेक्स में भी
0.2% कमी। आलमी मंडी में खाम तेल 51 सेंट महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $66.77 हो गई। WTI फी बैरल $63.59 में फरोख्त। यूनिवर्सिटी का $2.2 अरब की फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा। फंड मुंजमद करने के खिलाफ बोस्टन की वफाकी अदालत में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकना गैर कानूनी और नजरियाती हमला है। फंड्स रोकना आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। फंडिंग रोकने का मकसद तालीमी फैसला साजी पर कंट्रोल हासिल करना है। हुकूमत गैर मुल्की तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला देने से रोकने के इकदाम भी कर जो 19 अप्रैल को है ना, ये ना पुराना 19 अप्रैल को एक खत फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन को, उन्होंने खत भेजा है। 1 साल और कितने 2 महीने हो गए तकरीबन। कि जी पिछले साल हमने तो गंदम खरीदी थी। हमारे पास अभी तक 13 लाख टन गंदम पड़ी हुई है सिंध हुकूमत के पास, जो हमने कर्ज लेके खरीदी थी पिछले साल। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल भी नहीं खरीदी, इस साल भी नहीं खरीदी। स्कीमें अनाउंस कर रही है जिनका मेरा ख्याल है, खैर वो मैं नहीं कहूँगा, अच्छी बात है वो स्कीमें अनाउंस कर रही है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ वो मैं जो कह रहा था कि वो पानी पूरी तरीके से 30 से 40 कर लें तो ये 30% इजाफा है। 30% इजाफे का मतलब है आपने 30% एडिशनल जमीन आबाद कर ली तो आपका तो मसला हल हो गया। इसी तरीके से कॉटन आ जाए, दूसरा आपका जो मेन स्टेपल क्रॉप है। आज से 20 साल पहले हम 14 मिलियन बेल कॉटन की करते थे आबाद। हमारे साथ वाले मुल्क, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन 3 गुना कर चुके हैं, जमीन ज्यादा आबाद करके नहीं, वो कर चुके हैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करके, पर एकड़ यील्ड बेहतर करके। हम 14 मिलियन से 6-7 मिलियन पे आ गए। इस पे काम करें ना, क्या हुआ है हमें? इन चीजों पे हम काम करें कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज
एडिशनल नहरों के लिए। बहुत सिंपल बात है, जिसको चाहे हम बता दें। तो आपने जो बात की ना फलाना, यार सबको ये मतलब ये खुलेआम कह रहा हूँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे। अच्छा, काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, वापस नहीं लिया अभी तक, इंशाल्लाह वापस भी लेंगे। हमने थ्रू अ कंपेटिटिव प्रोसेस एक सर्च कमेटी के थ्रू चेयरपर्सन जो थे बोर्ड्स के वो किए, और जो टॉप रैंक्ड बंदा था उसमें एक रिटायर्ड 22 ग्रेड का अफसर, 22 ग्रेड तक जाने के लिए जरूर, और फेडरल सर्विसेज का अफसर जो कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका था, उसने ऑप्ट किया, उसने अप्लाई किया, और उसको मेरिट पे, इसलिए कि मेरिट में इससे ज्यादा क्या हो सकती है, सेलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली उससे पूछा भी गया था जब वो इंटरव्यू पे भी आया, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो ये एक हमारे लिए तकलीफ हुई। हम इस पे देख रहे हैं कोई फिलहाल स्टैंड बाय अरेंजमेंट करें, लेकिन सिंसेरिटी हुकूमत सिंध की ये जो उनकी बीमारी थी फेफड़ों की, ये तो बहुत सालों का है, लेकिन वो फ्रांसिस चलता रहा। अभी भी डॉक्टर ने कहा 2 महीने के लिए आप फुल रेस्ट करें, लेकिन वो कह रहे नहीं, ईस्टर की भी आ रही है, मैंने भी को पैगाम देना है, तो चलता गया। आखिरकार खुदा ने अपना काम कर दिया। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं है। अब जो चर्च का प्रोसीजर के मुताबिक नया पोप को हमने चुनना है, तो उनके मतलब जब ये सारे रसूमात हो जाएंगे दफनाने का, उसके बाद जो मुराद अली शाह और दीगर मीडिया से बात कर रहे थे। मुराद अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालफत की। अपोजिशन और कॉन्फ्रेंस जमातों के एहतजाज को वेलकम करते हैं। नहरों के मामले पर होने वाले एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नई नहरें सिंध और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ऐसा कहना है मुराद अली शाह का। सिंध हुकूमत केनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। हम चाहते हैं नहरों के मामले पर सब इकट्ठे रहें, ऐसा कहना है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालफत की।